आ रहा है। चलो भैया। तो मसला ये है कि हमने सपोज एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें भरा लिक्विड, ठीक है, ये है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ के जो बबल्स होंगे वो एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेंगे विच टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये एक यहाँ पे सरफेस टेंशन जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फ्रेम लिया, ठीक है, हमने ये फ्रेम लिया, इसकी दो सरफेस हैं, एक तो आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस है, और ये एक आउटर सरफेस है, ठीक है। अब इस फ्रेम को हमने पुश किया नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये सपोज यहाँ पे आ जाएगा खिसक के, इतना आ गया, ये यहाँ आ गई अब, ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ x, डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ठीक है। और इसकी दो सरफेस है, इसकी लेंथ अगर l है, ठीक है, तो इधर भी l होगा और इधर भी l होगा, दोनों तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे सरफेस टेंशन, सर सॉरी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन 2L, ठीक है, क्योंकि दो सरफेस एरिया है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2L, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू TL इंटू एक्स, 2L इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर आप देखो तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन टू इंक्रीज एरिया, टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, सरफेस एनर्जी। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement, and force is equal to T into 2L into x, तो ये वर्क डन हो गया, है ना। तो अब सरफेस एनर्जी क्या हुई, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया T इंटू 2L इंटू
x अपॉन 2l इंटू एक्स, ये एरिया है ना, ठीक है, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये हो गई हमारी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये 2lx और 2lx कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस सरफेस टेंशन, ठीक है। तो we can say that numerically surface energy is equal to surface tension, ठीक है। यहाँ पे 2l इसलिए लिया है कि इसकी दो सरफेस हैं, एक इधर वाली एक इधर वाली, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू T इंटू 2l हो गया। And can say that we can say that numerically surface energy is equal to surface tension, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ये था हमारा रिलेशन between surface energy and this is what, relation between surface tension and surface energy. I hope you understand. Surface energy is equal to work done upon increase in area, ठीक है। तो इससे और तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 2lx, 2 इंटू 2lx, तो lx कैंसिल एंड वी गेट दिस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी वी डन, ठीक। अब फिर तुम्हारी किताब में क्या लिखा है, कैपिलैरिटी की बात हो रही है ना, तो कैन आई रब दिस, सो कैपिलरी क्या होता है, पकड़ लो साइड, पकड़ लो चुपचाप। कैपिलरी इज, जिसका पेपर है वो इधर बैठेगा, जिसका नहीं है वो उधर बैठेगा। कैपिलरी इज थिन ट्यूब, ठीक है, लेकिन इस थिन ट्यूब को भी हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा थिक बना लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रफ है जिसमें कि लिक्विड है, ठीक है सर, ये ऐसे हुआ। अब क्या है कि यहाँ पे अगर वाटर हमने फिल किया, ये वाटर फिल है,
तो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाटर ऐसे रहेगा, ठीक है, ये है वाटर, एंड वाटर विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, और ये यहां तक रहेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between similar kind of molecules known as force of cohesion, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन लग रहा होगा, ठीक है, ये फोर्स ऑफ कोहेशन लगेगा यहाँ पे, और ये जो है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 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 glass walls and water, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास वॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इज force of attraction between different kind of molecules हमारी शादी में आए हो क्या, किताब निकालो। force of attraction on between different kind of molecules is force of cohesion, sorry, force of adhesion, ठीक है, पढ़ा था ना उस दिन। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन लगता है, तो इन दोनों के बीच में कोहेशन लिखा तो है यार, पार्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन एज फोर्स ऑफ कोहेशन, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ एडेशन, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ एडेशन। तो ये हो गया फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है, और जब फोर्स ऑफ एडेशन लगता है, मतलब व्हेन फोर्स ऑफ एडेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन इज लेस देन फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ एडेशन इज ग्रेटर, तो क्या हो जाता है, ये इनवर्ट फिल्म फॉर्म हो जाती है, इन कर्व सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, सरफेस कर्व इनवर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म हो जाता है, ये इनवर्ड हो गया ना, कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है, सरफेस कर्व इनवर्ड, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिनिस्कस, ये वाटर में होता है, ठीक है, और सिमिलरली अगर water is replaced by mercury, तो density of mercury
mercury is greater than density of water, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ मर्करी cohesive force of mercury is greater than adhesive force of mercury with glass and mercury molecules, ठीक है। तो क्या होगा, जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा ट्यूब में, तो क्या होता है कि ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये कोहेसिव फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ कोहेशन, और यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सरफेस कर्व आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जब आउटवर्ड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म हो गया, मतलब व्हेन फोर्स ऑफ कोहेशन is greater than force of adhesion, ठीक है। Force of cohesion is greater than force of adhesion, then convex meniscus, and force of cohesion is less than force of adhesion, then it is concave meniscus. Concave meniscus मतलब inward and concave means outward, ठीक है। ये rise of water in capillary, rise of liquid in capillary, ठीक है, and formation of meniscus, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आया। अबे मैं पूरी राम कहानी सुना गया, आपको दिख नहीं रहा है। नहीं, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मर्करी, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ मर्करी with glass and mercury molecules, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स will be greater than force of adhesion. So सर लिख लिया इतना, surface curved outwards and convex meniscus is formed. Surface curved outward and convex meniscus is formed. ठीक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़े। एक हो गया कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, एंड दिस
दूसरा when cohesive force is less than adhesive force, then surface curved inwards and concave meniscus is formed, and when cohesive force is greater than adhesive force, then surface curved outward and convex meniscus is formed. ठीक है, अब ये टॉपिक और सरफेस वाला जितना मैंने तुमको अभी पढ़ाया है, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, वो सब, और ये पूरा मिला के, ठीक है, और विस्कोसिटी, इसका तुम एकदम अभी तुरंत रिवीजन करो, उठना मत, तुम्हारा अभी टेस्ट लूंगा और उसके नंबर मैं मम्मी को भेज दूंगा जो भी आएंगे तुम्हारे। मैंने बोला ये तुम्हारा जो सरफेस टेंशन पढ़ाया है और विस्कोसिटी जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसको बैठ के पढ़ो, अभी रिवीजन करो, याद करो। वी विल हैव ए टेस्ट आफ्टर 1 आवर। तुम्हारा एक टेस्ट होगा और उसके जिसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो तुम्हारी मम्मी को भेज दिए जाएंगे, वो तुमको फिर दम समझाएंगे क्या करना है, ठीक है। तो 1 घंटे का समय है तुम्हारे पास, इतना रिवीजन करना है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये 2 चैप्टर के का टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। और सर हाँ, अभी 1-1.5 घंटे बाद, मतलब उठना नहीं है तुमको, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तुम अपना याद करो इस सबको जो मैंने बताया है, एंड आई विल टेक ए टेस्ट। सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया है दैट इज इन राइटिंग, तुम्हारे पास लिखा हुआ है। चलो भेज देंगे। इससे पहले का लिखा हुआ है, विस्कोसिटी का लिखा हुआ है तुम्हारे पास। हाँ, तो उस सबको याद करो अच्छे से और फिर आई विल टेक ए टेस्ट ऑफ दैट, ठीक है, इन 2 चैप्टर्स का। तो तैयारी करो, यू हैव अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब टेस्ट होगा, देखते हैं हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, ठीक। तो हम मिलते हैं 1.5 घंटे बाद, याद करो, ठीक है। हमारी तुम्हारी मतलब वी बोथ आर इन ट्रबल।